जी, मैंने ये सेकंड पार्ट लेकर आया है। सेकंड पार्ट में आपको कैसे मेंबर का पेमेंट करना है, कैसे बिल जनरेट करना है, इस टाइप की ये एंट्री है। जनरल वाउचर की एंट्री करनी है, इस टाइप से ये कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। मेंबर में बिल्डिंग की आइडेंटिटी ऐड कर सकते हैं, विंग की आइडेंटिटी ऐड कर सकते हैं, ऐड मेंबर कर सकते हैं, टैरिफ, टेनेंट आइडेंटिटी, पेमेंट्स, ये मेंबर का पेमेंट्स है। इंपोर्ट पेमेंट्स करना है, इंपोर्ट लेना है फाइल CSV फॉर्मेट में। ऑल बिल्स, सारे बिल्स रिकॉर्ड देखेंगे यहाँ से। क्रिएट लॉगिन, मेंबर को लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हैं। पर्टिकुलर मेंबर लॉगिन करेगा और वहाँ से अपना बिल डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है। हालांकि वेबसाइट से कोई मेंबर लॉगिन नहीं करने वाला, फिर भी यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। मेंबर वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर सकता है और मेंटेनेंस रिकॉर्ड अपना देख सकता है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखने के लिए मोबाइल का एप्लीकेशन भी डेवलपमेंट के लिए अभी रेडी हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा, जिससे कि मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन रहेगा और वहाँ से मोबाइल का एक्सेस करेगा और ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है ऐप के थ्रू। यहाँ पर मेंबर्स को एक और फैसिलिटी दी गई है, वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए QR कोड, बार कोड रहेगा। बिल जनरेट, जैसे ही बिल जनरेट होगा वहाँ पर एक QR कोड रहेगा। अपने मोबाइल से, ऐप से बार कोड स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। बहुत इजी तरीके से पेमेंट का ऑप्शन रखा गया है ऑनलाइन के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिल्डिंग आइडेंटिटी, बिल्डिंग आइडेंटिटी में बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, ज़्यादा कुछ उसमें है कुछ नहीं। विंग की आइडेंटिटी है, जिसमें मैं विंग की आइडेंटिटी में विंग की एंट्री करनी है। ऐड मेंबर में मेंबर का ऐड करना है। मैं आपको कैसे मेंबर का ऐड करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। मेंबर की लिस्टिंग है, डाउनलोड CSV फाइल है, CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल फॉर्मेट में और वहाँ एक्सेल शीट में सारे मेंबर्स की एंट्री करके एक साथ में सभी के सभी मेंबर को अपलोड कर सकते हैं। ऐड मेंबर, यहाँ से फॉर्म है, फॉर्म से तो आप उसको सिंगल एंट्री कर सकते हैं। मेंबर टैरिफ है, सॉरी ट्रांसफ़र है, यहाँ से मेंबर को ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि किसी मेंबर ने फ्लैट सेल आउट कर दिया और जिसने परचेस किया है उस नेक्स्ट मंथ से उसका बिल जनरेट करना है, तो यहाँ से मेंबर को ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है। तो ऐड मेंबर के फॉर्म पे आते हैं, क्लिक करते हैं। ऐड मेंबर में मेंबर का नाम, मेंबर का फ्लैट नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बिल्डिंग, विंग, GSTIN, फ्लोर नंबर, कारपेट एरिया, कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है, और इस टाइप से उसका मेंबर का ओपनिंग बिल डेट, ओपनिंग बिल ड्यू डेट, ओपनिंग प्रिंसिपल, ओपनिंग इंटरेस्ट, ओपनिंग टैक्स, और इस टाइप से रिपोर्ट एक्सेस। मेंबर की प्रोफाइल भी फ़ोटो भी पिक अपलोड कर सकते हैं, हालांकि अपलोड करना है नहीं करना है आपके ऊपर। और इस टाइप से मेंबर की हम ओपनिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्रिंसिपल, ओपनिंग टैक्स ऐड करके बिल जनरेट करने का काम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंबर ऐड किया, मेंबर ऐड हो जाने के बाद में अब मैंने मेंबर पे आता हूँ वापस। मेंबर टेबल में कितने मेंबर की लिस्टिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल 90 मेंबर का एंट्री है यहाँ पर, और एडिट करना है तो एडिट का भी फैसिलिटी है। यहाँ से एडिट भी मेंबर कर सकते हैं, डिलीट करना है मेंबर को डिलीट कर सकते हैं। मेंबर ट्रांसफ़र में भी सेम ऐसी फॉर्मेट है। फ्लैट सिलेक्ट करना है, वहाँ से मेंबर को किसके ओल्ड ओनर, करेंट ओनर, वो टाइप से वहाँ पे मेंबर के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बिल जनरेट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बिल जनरेट करना है। यहाँ पर क्लिक करना है मेंबर के ऊपर। बिल जनरेट करने से पहले मैं आपको सारे सिनारियो, सारे लिस्टिंग आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेंबर लेजर हेड,
यहाँ से मेंबर का लेज़र का हेड पूरा डिटेल दिखेगा शॉर्टकट से। आपने कितने मेंबर लेज़र हेड क्रिएट किए हैं यहाँ पे लिस्टिंग ऐसे दिखेगा। वाटर चार्जेस मैंने क्रिएट किए थे नेक्स्ट वीडियो में इनकम में, तो इस टाइप से इसका सब कैटेगरी दिखेगा, सब ग्रुप, कंट्रीब्यूशन फॉर मेंबर इनकम में, और कैटेगरी है इनकम। इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेट है। इसका ओपनिंग बैलेंस शो कर रहे हैं यहाँ पर इस टाइप से, ये फॉर्मेट है मेंबर लेजर हेड। अब ये मेंबर बिल, मेंबर फ्लैट एंड सॉफ्ट डिटेल में मेंबर की जितनी भी बिल जनरेट की गई है वो फॉर्मेट है। जैसे कि मेंबर ने बिल जनरेट किया है अप्रैल में, वो अप्रैल में स्टार्ट करना है बिल जनरेट करने के लिए, और यहाँ पर रिकॉर्ड मुझे दिखाई दे रहा है 19, मतलब ये मेंबर ट्रांसफ़र हुआ है। इसके पहले भी कोई बिल जनरेट करके पेमेंट करता था, और इस टाइप से इसका ओपनिंग बैलेंस है। इसका डेबिट हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ है। आपको डेटा देखना है तो इस टाइप से डेटा भी देख सकते हैं। इसका बिल, मेंबर बिल रिपोर्ट, इस टाइप से इसका टैरिफ सेट किया है। मंथली बिल अमाउंट 33011 आएगा, और उसका प्रिंसिपल एरियाज, इंटरेस्ट एरियाज, सर्विस टैक्स, टोटल एरियाज मैनेज किया गया है। प्रिंट लेना है, सिंगल प्रिंट लेना है, सिंगल प्रिंट की भी फैसिलिटी दी गई है। क्लिक करना है और प्रिंट आउट ले सकते हैं। सिंगल बिल, मल्टीपल बिल का भी है, आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस टाइप से ये मेंबर रिकॉर्ड था। मेंबर रिसिप्ट, मेंबर बिल, मेंबर रिसिप्ट, मेंबर पेमेंट एंट्री, मेंबर जनरेट बिल, यहाँ पे आते हैं। मेंबर कैसे बिल जनरेट करना है। बिल जनरेट करने के लिए आपको डायरेक्ट मंथ सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं, किस मंथ का बिल जनरेट करना चाहते हैं। आपको मंथ वाइज सिलेक्ट ड्रॉप डाउन रहेगा इस टाइप से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी आप मंथ सिलेक्ट करेंगे उस तरह से मेंबर का बिल जनरेट होगा। ओके, अभी मेंबर का बिल जनरेट क्वार्टरली करना है, हाफ ईयर करना है, मंथली करना है, तो वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आपको उसके लिए यहाँ पे जाना है बिल्डिंग में, पैरामीटर में। पैरामीटर में जाने के बाद में आपको बिल की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। बिल की फ्रीक्वेंसी में आपको क्वार्टरली, मंथली, इस टाइप से फॉर्मेट और डेट के लिए मंथ वाइज कैसे बिल जनरेट करना है वहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बिल जनरेट करने के लिए मंथ वाइज है, क्वार्टरली लेंगे तो अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ का सेटअप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड है। जैसे मैंने मई सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बिल डेट, ड्यू डेट दोनों सेट हो रहा है। इस टाइप से बिल डेट, ड्यू डेट बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है। सप्लीमेंट्री बिल, सप्लीमेंट्री बिल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सप्लीमेंट्री बिल जनरेट करना है, यहाँ से क्लिक करना है, और इस टाइप से एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड फंड में कितना एरिया है, रेट क्या है, और इस डिस्क्रिप्शन क्या है। इस टाइप से सप्लीमेंट्री बिल भी जनरेट कर सकते हैं। जनरेट बटन पे क्लिक करना है। ओके, इंडिविजुअल सप्लीमेंट्री टैरिफ भी है, और ऑल मेंबर सप्लीमेंट्री टैरिफ भी है। तो इस तरह से बिल जनरेट करने का ऑप्शन है। मंथ वाइज मंथ सेलेक्ट करना है और जनरेट बिल पे क्लिक करना है। ईमेल करना है, मेंबर, किसी भी मेंबर को बिल मेल करना है, यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है। आपको यहाँ से बिल्डिंग का नेम सेलेक्ट करना है, किस मंथ का बिल मेल करना है। अप्रैल मंथ का बिल मेल करना है, मई मंथ का बिल मेल करना है, जो भी आपको मेल करना है, जिस मंथ का बिल मेल करना है उसे आप सिलेक्ट कीजिए और ईमेल पे सिलेक्ट कीजिए, तो मेल चला जाएगा। ये शॉर्टकट्स है इसके। आपको मैं बिल की प्रिंटिंग दिखा देता हूँ, बिल की प्रिंटिंग कैसे होती है यहाँ पे।
प्रिंट बिल पे मैंने क्लिक किया, इस टाइप से डेटा खुला है। इस टाइप का रिसीप्ट पे मेंबर एक से मेंबर है रोहन। इस टाइप से इसका मेंटेनेंस, इसका टैरिफ, इसका मेंटेनेंस बिल, इसका नोट जो हमने नोट सेट किया था, और इसका रिसिप्ट। यहाँ पर इसका रिसीव पेमेंट किया हुआ है, डमी एंट्री की गई है, इतनी रिसीव एंट्री नहीं होती है, डमी एंट्री की गई है यहाँ पर। इस टाइप यहाँ सिंगल रिसीव की एंट्री है, इस टाइप से एंट्री की गई है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट का फॉर्मेट भी है, प्रिंट पे क्लिक करना है। आपको जो भी फॉर्मेट लेना है फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल के लिए पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, बिल का फॉर्मेट सेट किया। जैसे कि मैंने बताया था, बिल पे क्यूआर कोड आएगा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। यूज़र का बिल के राइट साइड में तकरीबन यहाँ पर, जहाँ पर मेरा माउस का एरो है, यहाँ पर क्यूआर कोड आएगा और मोबाइल के ऐप के थ्रू स्कैन करके पेमेंट करना है, जिससे सोसाइटी के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से। ये हो गया, बिल प्रिंटिंग हो गया। अब मैं आपको रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। वैसे तो रिपोर्ट में तकरीबन 20 से 22 रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। मैं आपको रिपोर्ट फ़िलहाल 2-4 रिपोर्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिपोर्ट में फर्स्ट यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिखा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा है, इस टाइप से ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस है मेंबर का, ऊपर का एडवांस ड्यूज फॉर मेंबर, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, कंट्रीब्यूशन फॉर मेंबर, अदर इनकम। इस टाइप से काफ़ी इसके हेड है जो यहाँ पे सेट किए गए। ये हो गया प्रिंट। ये आपका प्रिंट आउट है इस टाइप से। ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट था। अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट लेके चलता हूँ। जनरल लेजर, जनरल लेजर का ये फॉर्मेट है इस टाइप से। मैं थोड़ा स्पीड में यहाँ पे लेके जाता हूँ नीचे तक। ये इसका लास्ट में लेके आता हूँ। यहाँ पर बैंक का ओपनिंग कितना है, कैश का ओपनिंग इस टाइप से, वाटर का, भारत बैंक का, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज यहाँ पे दिए हैं। वाटर का, प्रिंटिंग का, सर्विस चार्जेस का, रिपेयरिंग एंड फंड का, ट्रांसफ़र फ़ी, सिंकिंग फंड, वाटर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इस टाइप से ये जनरल लेजर आपके सामने। सेकंड आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट पे। इस टाइप से इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट दिखेगा। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। टोटल प्रीमियम, ये टोटल प्रीमियम, यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं ऐड किया है, डमी एंट्री की गई है। यहाँ पर भी नहीं तो वैल्यू होता, वैल्यू से प्लस माइनस करके यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकलता है। परफेक्ट है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको बैलेंस शीट हालांकि बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपको बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट किया। ये अपना बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट देखने के लिए आपको रिपोर्ट में जाना है, अकाउंट्स में क्लिक करना है। अकाउंट्स में जाएंगे, काफ़ी रिपोर्ट्स आपको दिखेंगे, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ 5 से 6 रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। बाकी रिपोर्ट्स जाना है, जैसे कि कैश बुक, बैंक बुक, और भी ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं।
मेंबर का लेजर देखना है वो भी आप देख सकते हैं। इस टाइप से ये बैलेंस शीट, अकाउंट्स के बैलेंस शीट, ये फाइनल रिपोर्ट है। और ये है ड्यूज फॉर मेंबर, ड्यूज फॉर मेंबर की एंट्री है, 2 एंट्री फिलहाल की गई है, 2 ड्यूज फॉर मेंबर की। बैलेंस शीट तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, ये बैलेंस शीट हो गया। टोटल हमारे पास रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के लिए 20 से 22 कैटेगरीज है। हालांकि मैंने आपको ज़्यादा समय न लेते हुए 4 से 5 रिपोर्ट ही दिखाए हैं। अधिक जानकारी के लिए डेमो पे साइन अप कर सकते हैं। डेमो के लिए हमारी वेबसाइट पे दी गई है, आप उस पर डेमो के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और कुछ ज़रूरी बातें आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन फ़ीस 999 वन टाइम पेमेंट करना है। आने वाले 4 साल में, 2 साल में, 1 साल में कभी भी कोई पेमेंट नहीं करना है, टोटली फ्री है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम यूज़ है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी होगा जिसका आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है, जहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, मेंटेनेंस बिल जनरेट कर सकते हैं मेंबर्स, सोसाइटी में नोटिस देना है, कंप्लेन करना है, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। ऐप के लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, फ़िलहाल ये एप्लीकेशन के लिए वीडियो मैंने डेवलप किया है, एक्सप्लेन किया है। अब आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, बिल की प्रिंटिंग। आपको बिल प्रिंट करना है, बिल मैंने प्रिंट किया। बिल का लैंग्वेज भी हम चेंज कर सकते हैं। बिल का लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और मराठी सिलेक्ट करना है। मराठी में सारे बिल प्रिंट हो जाएंगे इस टाइप से। सारे की सारी लैंग्वेज मराठी में प्रिंट हो गई हैं। हिंदी में लेना है, गुजराती में लेना है, ले सकते हैं। ये बिल प्रिंटिंग है, इस टाइप से बिल की प्रिंटिंग होती है। इसका रिसीव पेमेंट है। हिंदी ले लेते हैं, हिंदी में आ जाएगा। देखिए प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ से प्रिंट आउट करना है प्रिंट ले सकते हैं। जी, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि वेबसाइट पर 999 का प्लान है, डाउनलोड पीडीएफ है, मेक पेमेंट है, जहाँ से इजी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ करके आप काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हेडर पर एक नंबर दिया गया है हेल्प डेस्क का, आप वहाँ कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएंगी। जी धन्यवाद।